कि 10 फुट चौड़ी सड़क पे अगर छज्जा निकल जाएगा 6 फुट का, तो उसके बगल में बने हुए घरों में वेंटिलेशन कहाँ से जाएगा, लाइट कहाँ से जाएगी, ये पूरा मामला था। जब मैं सरिया हटा रहा था, वो लोग आपस में इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि उनके हाथ में लगी हुई सरिया से ही उनको चोट लगी है। ये सब उनके द्वारा खुद लगा हुआ है, उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। छज्जा मैं खड़ा होकर निकलवाया हूँ 2 फुट का, फिर मिठाई तभी तो उन्होंने मुझे खिलाई भैया। 2 फुट का छज्जा मैंने निकलवाया है। छोटी छोटी सरिया काट के करीब 5-5 फुट की 6-6 फुट की, वो लोग एक्सटर्नल छत के अलावा, छत की बाउंडिंग में नहीं, छत की जो सरिया बना तो उस अलग से जोड़ना चाहते थे। हम लोग स्वयं पुलिस मित्र रहे हैं, हम लोग ने हमेशा पुलिस का सहयोग किया है कि मुझे पता है वो पुलिस हमारे लिए खड़ी है कि यहाँ पे सब शांति व्यवस्था बहाल हो। मैं उसके सामने बदतमीजी कर सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता मेरी तो नहीं है फिलहाल। तो जो बंदा मिठाई खा के, जिसको आप मिठाई खिलाएंगे, वो गुंडाई करके वहाँ पे जाएगा। क्यों गुंडाई करेंगे भाई? अरे हमको भी पता है, मेरे सास ससुर के जो इतने बीमार रहते हैं उनके बगल में आप रहोगे। मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं बता सकूँ, भैया जा देख लीजिएगा उनके घर में क्या हो रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। शिक्षिका अनुराधा गुप्ता और उनके पति ने 3 नामजद सहित एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे और बाकायदा जो शिक्षिका है अनुराधा गुप्ता, उन्होंने कोतवाली नगर में एक FIR भी दर्ज करवाई है। 3 नामजद हैं और एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई। जब यह खबर चली, जिसके बाद जो नामजद आरोपी बनाए गए हैं शशांक श्रीवास्तव और छोटू, इन्होंने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मामले में सच्चाई कुछ दूसरी है, वह सच्चाई हम आपको बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे, जनता तक अभी अपनी बात रखना चाहते थे। शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं या पहुँचे हुए हैं। शशांक जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं, क्या कुछ हुआ था उस दिन, प्रकरण क्या था? हुआ ये था कि मैं दोपहर में करीब 2 बजे अपने घर पे था और मुझे ससुर जी का फ़ोन ये आया, क्योंकि काफ़ी दिन से इस चीज़ का मामला था और इस बात के लिए हम लोग कई बार सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी गए थे। उस साहब की एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि वो छज्जा जो है वो निकालना चाहते थे और हम लोग इसको रोक रहे थे, क्योंकि 10 फुट चौड़ी सड़क पे अगर छज्जा निकल जाएगा 6 फुट का, तो उसके बगल में बने हुए घरों में वेंटिलेशन कहाँ से जाएगा, लाइट कहाँ से जाएगी, ये पूरा मामला था। अच्छा, जब मुझे ये इस बात का फ़ोन आया कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर जाके देखा तो मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी लोग करीब 100-150 की संख्या में थे, और कौन लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन लोगों को उन्होंने बुला रखा था। अच्छा, उन लोग से मैं खड़ा ही था, तब तक ये हुआ कि छत पे भैया लोग छोटी छोटी सरिया काट के करीब 5-5 फुट की 6-6 फुट की, वो लोग एक्सटर्नल छत के अलावा, छत की बाउंडिंग में नहीं, छत की जो सरिया बना तो उस अलग से जोड़ना चाहते थे। तो वो लोग जब ये बनाना उन्होंने रखना शुरू कर दिया और हम जाके ऊपर से वो सरिया हटाने लगे कि भैया छज्जा ना निकालो। ये कुल पूरा मामला था। बाद में उन लोग, चूँकि जो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे, उनमें कई हमारे जानने वाले भी थे और सामाजिक आदमी हूँ और अड़ोसी पड़ोसी का मामला है, आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे, ये मेरा भी प्रयास रहता है। समाज में भी यही संदेश देता हूँ कि सबसे मैं रिश्तेदार हूँ, मैं दूर से देर से आऊँगा, आप पड़ोसी हो, आप सबसे पहले इनके लिए आओगे, तो मेरे वजह से कोई इसमें खटास ना है, क्योंकि लोगों ने समझाया कि छज्जा घर की सुंदरता भी है, सुरक्षा भी है। ये हुआ, छज्जा 2 फुट का भी पड़ भी गया। उसके बाद वो उनके पति विनोद गुप्ता ने मुझे लड्डू खिलाया है, उनके साले 2 थे, उन्होंने मुझे लड्डू खिलाया है। मतलब ये कहे कि भैया आप नहीं खाओगे, तो मैंने कहा बहुत छोटी सी बात है, लड्डू तो खुशी की बात है, आपका छत बन गया, आपके ऊपर हो गया, और आपस में हम लोग ये जरूर प्रयास करेंगे कि आप जब यहाँ आओ तो मुझे भी याद करो, मैं अयोध्या आऊँ। उनके साले से ये बात तक हुई, आप जानिए ये बात को, तो ये मेरा प्रयास था। लेकिन कब वो जाके उन्होंने FIR किसके कहने पर करा दी, क्यों करा दी, ईश्वर जाने। और जहाँ तक रही उनकी चोट की बातें, आप वीडियो देखेंगे जो मैंने बनाई है, वो लोग जब मैं सरिया हटा रहा था, वो लोग आपस में इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि उनके हाथ में लगी हुई सरिया से ही उनको चोट लगी है। ये सब उनके द्वारा खुद लगा हुआ है, उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। आपको अगर वो वीडियो भी कभी मिलती है तो आप उसमें देखेंगे कि एकदम कूल होके कि भैया ये छज्जा मत निकालो, ये गलत है। बस इतनी सी बात। कपड़े फाड़ने की बात कही। अरे भाई साहब, हम उनके शायद ज़मीन पे 6 फुट नज़दीक भी नहीं गए होंगे, नीचे। मुझे पता है कि मैं एक समाज में जिम्मेदार नागरिक हूं और मुझे पता है माताओं बहनों से कैसे हम लोगों को बात करना। जब मैं इस बात को सोच रहा हूँ, ये पड़ोसी अगल बगल है, जीवन भर इनके साथ संबंध निभाना पड़ेगा। जब मेरे कौन है वहाँ पर, जो आप क्यों वहाँ पर? मेरे सास ससुर का घर है। मेरी सास एक किडनी है, क्योंकि मेरे बहुत बीमार रहती हैं वो, और ससुर जी भी हैवी पेशेंट हैं, लेकिन मेरी सास की एक ही किडनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी अपने एक इकलौते बेटे को दे रखी है। दोनों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है।
बहुत हाई बीपी पेशेंट है, इसलिए बवाल बढ़े ना, ये लोग टेंशन ना ले, इसलिए मैं गया था वहाँ पे कि मैं समझौता से, प्यार से लोगों से चीज़ों को जो है वो कर लूँगा। कोई गोलू हैं, उन पर आरोप है, आप पर आरोप है। गोलू मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा छोटा भाई है, और वो आरोप क्यों लगा रही मुझे नहीं पता। गोलू तो इतना शांत स्वभाव का है, आप ऐसे उसके बारे में हमारे कॉलोनी में पूछ सकते हैं, या जो उनको जानने वाले हैं आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। जी, एक चीज़ उनका और कहना है कि बाकायदा लिखा पढ़ी है, स्टाम्प उनके पास है, रास्ता है, उधर रास्ते की तरफ वो लोग अपना छज्जा निकाल रहे थे, इसके बावजूद आप लोग लगातार विवाद खड़ा किए हुए हैं। भैया विवाद अगर होता 2 फुट का छज्जा कैसे निकल गया होता? आप जानिए, छज्जा मैं खड़ा होकर निकलवाया हूँ 2 फुट का, फिर मिठाई तभी तो उन्होंने मुझे खिलाई भैया। 2 फुट का छज्जा मैंने निकलवाया है, बाकायदा नाप के 2 फुट का, कि वो 1.5 पहले ये हुआ था 1.5 का होगा, नहीं कहते 2 फुट का। हम कहा ठीक है भाई 2 फुट का निकाल लीजिए, आपका मान लिया रास्ता। लेकिन आप सोचिए, आप एक प्रैक्टिकल बात मानिए कि अगर 10 फुट के रास्ते में 6 फुट का छज्जा निकाल दोगे तो बगल के घर में आप स्वयं बात करिए कि वहाँ पे वेंटिलेशन क्या होगा, वहाँ पे हवा कैसे जाएगी, प्रकाश कैसे जाएगा। तो बस आपका कहना ये है कि जो ज़्यादा लंबा छज्जा हो जाता है तो हवा वगैरह ना पाती। जी जी बिल्कुल, आप समझिए। उन्होंने एक फ़ोटो भी दी है, जिस फोटो में साफ तौर से देखा जा सकता है जो रास्ता गया है उस पर एक वर्मा जी कोई है, उन्होंने गेट लगा लिया, अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। वो आज के करीब 15 साल 20 साल पहले का वो है, और क्योंकि वो कच्ची रोड थी, वो रास्ता स्पेशली वर्मा जी को ही दिया गया था। ये का मकान तो उनको अब बन रहा है, और वो वर्मा जी करीब 10 साल से, सन 2012 या 13 से या उससे भी पहले से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सही है उनका। वो अतिक्रमण वो आम रास्ता नहीं है, वो रास्ता उनके लिए ही है। हाँ, नहीं तो जहाँ उन्होंने गेट लगाया बताया, उनका ये भी कहना है कि ये उनका मुद्दा है भैया, मैं बता नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं अपने ससुराल तक को जानता हूँ मैं, और ना ही वो मेरा क्षेत्र है। मैं तो वहाँ पे घर का बेटा बन के जाता, दामाद बन के जाता था, बाकी और सब मुझे जानकारी नहीं भैया, इसके बारे में मुझे डिटेल बता नहीं पाऊंगा कि सही है या गलत है, ये वो लोग जाने। कहा जा रहा है कि पूरी दबंगई, पूरी गुंडई आप लोग कर रहे हैं। कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। हम फिर कहिए, जब जो बंदा मिठाई खा के, जिसको आप मिठाई खिलाएंगे, वो गुंडई करके वहाँ पे जाएगा, क्यों गुंडई करेंगे भाई? अरे हमको भी पता है, मेरे सास ससुर के जो इतने बीमार रहते हैं, उनके बगल में आप रहोगे, मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि भैया जा देख लीजिएगा उनके घर में क्या हो रहा है। आप समझिए बात को, ये ईश्वर साक्षी है कि मैं उनसे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहता हूँ। हमारी माता जी आवास विकास से इस बार 2nd टर्म में सभासद हैं। आप बताइए, अगर इस प्रकार का हमारा बात व्यवहार या संस्कार होते, आप समझिए, तो क्या जनता हम लोगों को लाइक कर रही होती? आप जनता द्वितीय बार करीब 500 वोटों से उन्होंने जिताया है, लगातार जिताया है, तो हम लोग इस प्रकार से, हमारा कार्य व्यवहार संस्कार नहीं है भैया। हम लोग को रीति नीति ये नहीं, हम लोग आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, और यही हमारे पास पूंजी है जो हम, जिसके बल पे हम राजनीति में या जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बस। मुकदमा तो बाकायदा दर्ज करवाया गया भैया? मुकदमा, हमें कानून पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है मैं निर्दोष हूँ, और उससे ज़्यादा अपने परम पिता पे भरोसा है कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे, जांच अधिकारी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे जांच अधिकारी को, क्योंकि अगर उसको जांच करने को मिला है तो वो सच्चाई लिखेंगे, वो सच्चाई वो दुनिया के सामने लेके आएंगे। बुलाया आपको पुलिस ने, जांच अधिकारी ने बुलाया? हाँ, आया है फ़ोन, जांच के लिए आया है फ़ोन जी। अच्छा, उनका एक आरोप और था कि आप लोग पुलिस के सामने उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये योगी बाबा, परम पूज्य योगी बाबा के राज में ये संभव है? ये संभव है? कोई पुलिस के सामने क्या ऐसा कर सकता है? हम लोग स्वयं पुलिस मित्र रहे हैं, हम लोग हमेशा पुलिस का सहयोग किया है, कि मुझे पता है वो पुलिस हमारे लिए खड़ी है कि यहाँ पे सब शांति व्यवस्था बहाल हो। मैं उसके सामने बदतमीजी कर सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता मेरी तो नहीं है फिलहाल जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप कह रहे मिठाई खिलाई गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया, फिर वजह क्या बनी कि FIR तक दर्ज करानी पड़ी? इस प्रकार से आपके खिलाफ बयान जिस प्रकार से वो बता रही हैं, कोई भी देखेगा तो लगेगा उनकी बात सही है, मुकदमा तक बाकायदा दर्ज हुआ। हम रात में, मैं लेटा हुआ था, और रात में मुझे करीब 12 सवा 12 बजे या 11:30 बजे, मुझे यही समय है, मतलब मैं खा पी के लेटने जा रहा था, तब तक मुझे फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा, तुम का ये बात ना करो यार। मैंने उसको डांटा कि मतलब कि ऐसा बात मत करो यार, अब खुद भी टेंशन में सो, हमें कोई सोने दो, और जो चीज़ हो ही नहीं सकती, जो मिठाई खिला के भेजेगा वो मेरे पास FIR कराएगा, तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम रखो। कैसे उन्होंने लिखा? फिर कैसे लिखा दिया ये तो वो जाने और ईश्वर जाने, मैं तो, मुझे नहीं पता है। उनसे मेरा आखिरी में चलते हुए ये, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई भैया जो हुआ उसका, हम कहा बिल्कुल बहन, हमने यही वर्ड कहा कि हम, उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहा था, मैडम ने, अनुराधा गुप्ता ने, कि भैया जो हुआ सो हुआ, बस कोई बात नहीं रहेगी, आज से कोई चीज़ दिल में नहीं रखेगा।
कानून पे मुझे पूरा भरोसा है, अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। मैं जांच का पूरा सहयोग करूंगा और मैं निर्दोष हूं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोषी साबित होऊंगा। और आप ये समझिए कि ससुर जी हमारे, उनका ये सब मुझे मिठाई खिलाई और मेरे ससुर जी का पैर छू के चाचा बहुत आप आशीर्वाद दो, सब कुछ ठीक होगा, जिनका उन्होंने FIR में नाम डाल रखा, आप समझिए। हाँ, ये सच्चाई है। ससुर जी का उन्होंने पैर छुआ, गुप्ता जी ने, जी, विनोद गुप्ता जी ने। ये शशांक श्रीवास्तव छोटू जी थे, इन्होंने अपनी पूरी बात बताई है। इनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए निराधार है, बाकायदा मिठाई खिलाई गई थी और इसके बाद में जो कुछ बातें थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन किसके कहने पर कराया गया ये तो वह नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से आरोप जो है निराधार हैं। जाँच अधिकारी का, पुलिस अधिकारियों का पूरा सपोर्ट करेंगे, जिस प्रकार से इनको बुलाया जाएगा वहाँ पहुँचेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ इन्होंने ये भी बताया कि इनकी माताजी सभासद हैं, ये लोग राजनीतिक परिवार से हैं। लगातार दूसरी बार जनता ने इनकी माताजी को सभासद बनाया है, तो यह अगर जनता के बीच में ना रहते होते तो शायद इनको दोबारा चुना ना जाता। हालांकि इन्होंने जांच अधिकारी पर और पुलिस पर, कानून पर अपना पूरा भरोसा जताया है।